आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। और दोस्त, हमारा इस वीडियो को लाने का मकसद यही है कि आप जीएस में कैसे बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं एनटीपीसी में। उसके लिए साथ ही आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अगर मैं बात करूं, आप कोई भी जर्नी शुरू कर रहे हैं तो उस जर्नी के साथ ही अगर आप उस डेस्टिनेशन को पाना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है आपको उसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी है, कहां पर आपको चीज़ों के होते हुए गुजरना है, किन किन चीज़ों से होके आपको गुजरना है, कौन कौन सी तैयारियां करनी होंगी जीएस में। उस सब के लिए हम इस वीडियो को लेके आए हैं, जिसमें मैं आप सब लोगों से चर्चा करूंगा प्रीवियस ईयर में क्या साथी आपका, अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज रेशियो क्या रहा है, इस बार आपका सिलेबस क्या होगा। क्योंकि अगर दोस्त आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप कभी भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। कई बार हमको ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स हमको नहीं पढ़ने हैं। तो कौन से टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं ये भी आप आइडिया तभी लगा सकते हैं जब आपको एक परफेक्ट सिलेबस का पता हो। तो उस सब के बारे में हमारा वीडियो रहेगा। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का क्या सिलेबस होता है, क्या पैटर्न पर जीएस पूछी जाती है, कहाँ पर इजी आपका सेक्शन रहता है, कौन सा जीएस का पार्ट कौन सा मॉडरेट रहता है और कौन सा आपका टफ क्वेश्चन भी बन सकता है, क्या क्या इसमें हो सकता है, उस सब के बारे में हमारी ये वीडियो रहने वाली है। तो आप बहुत ध्यान से अगर इसको फॉलो करते हैं आपका एग्ज़ाम के लिए, तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपने स्कोर को बूस्ट कर पाएंगे और बहुत बेनिफिशियल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्त, शुरू करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले आपका आरआरबी एनटीपीसी के बारे में, जिसकी वैकेंसी आप लोग जानते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही नोटिफिकेशन आया है कि 12th पास जो आपका मतलब टाइपिस्ट की या सुपरवाइजर के जो पोस्ट हैं उनके लिए भी एप्लीकेशन आपका 21 तारीख से शुरू होने जा रहे हैं। और जिनकी लास्ट डेट होगी साथ ही आपका 21 सितंबर से शुरू होके आपका 20 आपका अक्टूबर को लास्ट हो जाएंगे। ये नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका था ग्रेजुएशन लेवल के लिए। साथ ही जो एप्लीकेशन है वो आपका 14 सितंबर से शुरू होकर के यानी 14 सितंबर से शुरू होकर आपका 13 अक्टूबर को यानी कि 13 अक्टूबर को ये खत्म होने वाले हैं। ओके, आप लोग जानते हैं कि 12th बेस्ड आपका एनटीपीसी में इस बार 3445 वैकेंसी, और अगर हम बात करें ग्रेजुएशन लेवल की 8113 वैकेंसी यानी 8113 वैकेंसी आपसे इस बार आरआरबी एनटीपीसी में आने वाली हैं। तो ये तो रहा आपका कितनी पोस्ट हैं, कब एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। अब हम बात करते हैं जो सीबीटी 1 होगा, क्योंकि साथ ही अभी आपका एक्सपेक्टेड डेट कोई ऐसी आई नहीं है कि आपको बताया जा सके कि भाई किस डेट में एग्ज़ाम होगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से अगर आपको एक डेट देना चाहूँ कि आप कब तक अपनी तैयारी को कर लें, तो क्योंकि सबसे पहले आपको साथ ही अपना टाइम मैनेज करना होगा, एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये कहूँगा कि आप जनवरी एंड या फरवरी के आपका जनवरी एंड ही आप अगर करें या फरवरी के मिड तक आप अपनी तैयारी को, जिसमें कि आप प्रायर रखेंगे चीज़ों को, प्रायोरिटी पे रखना जनवरी एंड, कि जनवरी एंड तक आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर लें। बाकी चीज़ें तो नोटिफिकेशन पर डिपेंड करेंगी कि कब एग्ज़ाम आएगा। जैसे आरपीएफ वगैरह का एग्ज़ाम खत्म होगा तो उससे अंदेशा ये लग रहा है कि आपका फरवरी टू मार्च के मतलब इन 2 मंथ्स में आपका एग्ज़ाम होना है। तो मैं ये कहूँगा कि जनवरी तक आप अपनी तैयारी को फुल एंड फाइनल कर लें। सीबीटी 1 होगा साथ ही पहले आपका, जो कि क्वालिफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि आपको इतने परसेंट लेके आना है तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। इसकी मेरिट आपका आरआरबी के द्वारा लगाई जाएगी कि भाई आप बोला उन्होंने मेरिट बेस के आधार पर, यानी कि उस टाइम पे वो ही उसको डिसाइड करेंगे। आपको अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस का ध्यान रखना है बस। अगर हम बात करें सीबीटी 2 जो होगा, इसके आधार पर साथ ही आपकी मेरिट बनेगी, यानी मेरिट में सीबीटी 1 के स्कोर का कोई वैल्यू नहीं होगा। जो आपकी मेरिट होगी वो सीबीटी 2 बेस्ड होगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा मेंस, उस पर आपकी मेरिट बनेगी। उसके बाद में आपका टाइपिंग, जो कि सभी पोस्ट्स के लिए नहीं होती है, सीबीएटी जो कि सिर्फ स्टेशन मास्टर के लिए होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है एक, जिसमें लाइटिंग करके आपका स्क्रीनिंग वगैरह वो दिखाते हैं, तो वो एक बाद का पार्ट हो गया। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये प्रोसेस है पूरी वैकेंसी का। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं साथ ही एनटीपीसी जो सीबीटी 1 होगा, जिसकी बात हमने की कि फरवरी टू मार्च हो सकता है, तो उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस में बात करें तो मैथ्स साथ ही आपका 30 मार्क्स का होगा, रीजनिंग 30 मार्क्स की होगी आपका, और जीएस 40 मार्क्स की होगी। और इतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं, यानी मैथ्स के 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे और आपका जीएस का 40 क्वेश्चंस होगा। यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करें 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स का ही सीबीटी 1 होगा। तो
टोटल मार्क्स 100 होंगे। टाइम आपको 90 मिनट्स, यानी कि अगर मैं बात करूं 1.5 आवर आपको मिलने वाला है, 1.5 घंटा आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। और जब साथी क्वालिफाइंग एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो तो ये फिर और टफ थोड़ा सा कंपटीशन हो जाता है। और प्लस में ये भी क्राइटेरिया नहीं है कि भी इतने परसेंट पर आपका हम लोग पास हो जाएंगे, ठीक है। ये सीबीटी 1 का सिलेबस हो गया। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब सीबीटी 1 के सिलेबस में हमको क्या पढ़ना है, तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है, नीचे आपका हिंदी में सिलेबस लिखा हुआ है, क्योंकि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। सबसे पहले साथी, जो आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटना, यानी ये करंट अफेयर्स हो गया, करंट इवेंट्स ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। फिर साथी स्पोर्ट्स हो गया, आपको आर्ट एंड कल्चर हो गया, आपका आर्ट एंड कल्चर हो गया। अभी मैं बात करूंगा किसके समकक्ष इस एग्जाम की तैयारी को आप मान सकते हैं। जैसे आप बहुत सारे और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे अभी कि भैया मुझे जीएस उस सब से अलग हटके पढ़ना होगा, क्या एक अलग से सेपरेट आपका कुछ एक रास्ता अपनाना होगा जिस पे चल के मैं एनटीपीसी निकाल सकता हूं, या बाकी एग्जाम के साथ ही जो मैं तैयारी कर रहा हूं, तो मैं भी आप लोगों को उस सब चीज़ के लिए गाइड करूंगा कि किस एग्जाम के समकक्ष आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। भारतीय साहित्य यानी कि इंडियन लिटरेचर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, स्थान हैं। साइंस भी मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चे जैसे ही रेलवे का नाम आता है तो ये समझ लेते हैं कि साइंस को बहुत डीप पढ़ना होगा। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि आपका ग्रुप डी और एनटीपीसी की साइंस में क्या आप सब लोगों को एक अंतर मान के तैयारी करनी होगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 10th की सीबीएसई तक की, यानी कि जो साइंस सीबीएसई में है आपका, किसी और अन्य माध्यमिक बोर्ड या हिंदी बोर्ड का नहीं चलेगा। यानी साइंस जो है आपका, यानी सीबीएसई के पैटर्न के अनुसार जो टॉपिक्स वहाँ पर दिए जाते हैं 10th तक, उन सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये देखने वाली बात होगी। ऐसा नहीं है कि आप 11th-12th वाला कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं या किसी हिंदी मीडियम का कोई सिलेबस उसको पढ़ रहे हैं, तो मतलब सिलेबस तो लगभग कॉमन ही होता है, लेकिन सीबीएसई के अकॉर्डिंग। भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, तो पूरी हिस्ट्री इन्होंने दे दी। भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, तो देखो भारत और विश्व यानी इंडियन और आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों कंप्लीट एक सिलेबस दे रखा है, ऐसे अलग से फिल्टर करके नहीं दिया हुआ है कि ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। भारतीय राजनीति और शासन संविधान, यानी कि पॉलिटी आपको कंप्लीट पढ़नी है। इंपॉर्टेंट बात है, पिछली बार के एनटीपीसी में यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए। भारत का जो साथी स्पेस और एटॉमिक प्रोग्राम होता है, यानी अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम, जो वैज्ञानिक खोज हैं आपका, जो वैज्ञानिक साथी शब्दावली है, यानी कि आपका जो बोलते हैं ना एब्रिविएशंस हो जाती हैं, बहुत सारे इन्वेंशंस हो जाते हैं, तो उस सब से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा, इस बार भी यही सिलेबस है सेम। तो जो टेक्निकल है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। टेक्निकल से मतलब है आपका तकनीकी विकास, यानी विज्ञान में हमने क्या विकास किया है। इसमें मतलब आता है जो नई खोज हुई है या जो नए शोध चल रहे हैं, नई जो रिसर्चेज हैं, उसको लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य महत्वपूर्ण विश्व संगठन, यानी कि यूएन और अन्य विश्व संगठन का मतलब बाकी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं आपका, चाहे वो फिर आपका किसी भी तरह के हों, चाहे यूनिसेफ हो, यूनेस्को हो, यानी आपको सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरण मुद्दे मतलब पर्यावरण को लेकर के भारत सरकार के कौन कौन से प्रोग्राम रहे हैं, या अगर मैं बात करूं विश्व में, जैसे आप प्रोटोकॉल्स पढ़ते होंगे, क्योटो पढ़ते होंगे आप कई बार, है ना, 1997 का, आप कई बार मॉन्ट्रियल पढ़ते होंगे, 1987 का कॉप पढ़ते होंगे आप, तो पर्यावरण को लेकर के। कंप्यूटर और कंप्यूटर अनुप्रयोगों की मूल बातें, यानी कंप्यूटर बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, मूल बातें। सामान्य संक्षेप, यानी कि जो एब्रीविएशंस होती हैं जिनको आप फुल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। भारत में परिवहन प्रणाली, परिवहन में साथी आपका सब कुछ आ जाता है, सड़क से लेकर के आपका जल से लेकर के वायु से लेकर के, ठीक है, रेलवे से लेकर के। इंडियन इकोनॉमिक्स पूरी पढ़नी है। भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियां, यानी कि जो बहुत फेमस लोग रहे हैं। फेमस लोग हम कहाँ कवर करते हैं, अवार्ड्स मिले हुए हैं जिन लोगों को, या बोले जिन्होंने किसी भी मूवमेंट को शुरू किया है पूरी दुनिया में, जो पूरी दुनिया में साथी किसी भी बदलाव का कारण बने हैं, वो सब हो जाती हैं आपकी प्रमुख हस्तियां। फ्लैगशिप सरकारी कार्यक्रम, इसका मतलब क्या है कि भारत सरकार साथी जो योजनाएं चलाती हैं किसी भी प्रकार की, मान के चलो आपका किसी भी क्षेत्र के लिए, अर्बन आपका मतलब शहरीकरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, स्वास्थ्य के लिए या शिक्षा के लिए, या बात करें आपका दोस्त बुनियादी चीज़ों को सही करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सरकार ने जो भी योजनाएं चलाई हैं, यानी कि गवर्नमेंट स्कीम्स आपका टॉपिक है। भारत के वनस्पति और जीव, यानी कि भारत के साथी जो आपका, अगर हम बात करें वनस्पतियों की बात की गई है, यानी कि जितने भी फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया हैं उनके बारे में पढ़ना होगा।
भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन, यानी भारत में भी बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो पब्लिक सेक्टर के हैं आपका, या हम बात करें आपका साथी किसके, सरकारी यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करती हैं, फिर चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो आपका, या मैं बात करूं आपका किसी भी विकास के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई, जैसे नाबार्ड हो गया,